चर्चा चल रही है कि हमने अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ज्ञान प्रायः सभी को हुआ करता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास ज्ञान ना हो, मगर बात वो है कि ज्ञान समीचीन है या ज्ञान यद्वा तद्वा है। बोलना सभी जानते हैं, दो इंद्री से बोलना शुरू हो जाता है। आपके घर में एक झींगर होता है और झींगर भी बोलता है, चींटी भी बोलती है और लट भी बोलती है, जो दो इंद्री कहलाती है। मटर की फल्ली में निकलती है, यूं चलती है, वो भी चीची चीची करके बोलती है। तो बोलना बहुत लोगों को आता है, बहुत जीवों को आता है। ज्ञान दुनिया में बहुत सारे लोगों को है, ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान की प्राप्त करने के लिए हमारा नगर कम पड़ जाता है, हम प्रदेशों में चले जाते हैं। जब प्रदेश कम पड़ जाते हैं तो हम विदेशों में चले जाते हैं। ज्ञान प्राप्त बहुत कर रहे हैं, काश अगर वो ज्ञान समीचीन ज्ञान हो जाए और समीचीन ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान हो जाए तो हमारे जीवन में जितनी परेशानियां आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उन सभी परेशानी बाधाओं को हम सहन करने की ताकत हमारी अंतरात्मा में जागृत हो जाती है। सिकंदर जब भारत में लूटने के लिए आया और सिकंदर विश्व सम्राट बनना चाहता था, उसने 15-20 देशों को लूटा। हमारे भारत से बहुत हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी लेकर के गया, मगर जब जा रहा था उसे स्मरण आया कि मेरे गुरु ने कहा था कि भारत से एक सेंट लेकर के आना, यानी कि भारत से एक संत लेकर के आना, एक साधु लेकर के आना। सिकंदर ने अपने सेनापति से कहा कि देखो, अपन जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां कोई सन्यासी, कोई संत दिखे तो उसे लेकर के चलना। सिकंदर का सेनापति बड़ा शक्तिशाली था और सिकंदर के सेनापति ने अपनी दृष्टि को जब चारों तरफ दौड़ाया तो एक बहुत घनघोर जंगल में उसे कुछ एहसास हुआ कि यहां कोई होना चाहिए। सेनापति आगे बढ़ता है तो देखता है कि बहुत सारे नग्न दिगंबर संत शिलाओं के ऊपर बैठे हैं, पत्थरों के ऊपर बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं। तो उसने कहा चलो इसमें से किसी एक संत को लेकर के चलते हैं। अब उसने एक पूज्य मुनिराज के पास जाकर के कहा कि चलो हमारे मुल्क तुम्हें चलना है। मुनिराज ने कहा तुम्हारा मुल्क ये क्या होता है और तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? वह दिगंबर संत की बात समझ नहीं पाया। उसने कहा जानते नहीं, मैं सिकंदर का सेनापति हूं और सिकंदर का नाम सुन के सारी दुनिया कांपती है। जैसे गब्बर सिंह का नाम सुनकर के बच्चा रोना बंद कर देता था। बच्चा जब रोता था तो मां कहती थी चुप जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। कहीं कहीं बच्चों को डराते हैं, चुप जा बेटा नहीं तो सेंकी बाबा आ जाएगा। पता नहीं कौन कौन से बाबा के डराते रहते हैं, मगर दिगंबर साधु एक ऐसा साधु है जो न किसी से डरता है और न किसी को डराता है।
वो अपने आप में, अपनी आत्मा में तल्लीन रहता है। जब सिकंदर की बात आई तो पूज्यवन ने कहा कि कौन सिकंदर? सिकंदर तो मैं हूं, वो कोई बंदर होगा। मुझसे बड़ा दुनिया में कोई सिकंदर नहीं हो सकता। सिकंदर का सेनापति कहता है कि तुम मेरे राजा को बंदर कह रहे हो? तुम जानते नहीं हो सिकंदर की तलवार। और सिकंदर का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग थर थर कांपने लगते हैं। तब पूज्यवर कहते हैं सिकंदर वो नहीं है, सिकंदर मैं हूं। हर व्यक्ति जिनवाणी को प्राप्त नहीं कर सकता बंधुओं। हर व्यक्ति सेठ नहीं बन सकता। हर व्यक्ति अरबपति और खरबपति नहीं बन सकता। बहुत बिरले पुण्यात्मा होते हैं जो अपने जीवन में अपार धन संचय करते हैं और अपार धन संचय करने के बाद उस धन का सदुपयोग करते हैं। अब प्रवचन थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा पटरी से उतर गया है। पथरिया की 3 लाइनें हैं रेलवे की, और वो एक लाइन पर चला गया प्रवचन। भरत चक्रवर्ती के पास भी धन था और रावण के पास भी धन था। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, 96,000 रानियों का मालिक था, 360 रसोई और 360 वैद्यों का मालिक था। 3 करोड़ गायें थी, 1 करोड़ सोने के थाल थे, 3.5 करोड़ बंधु बांधव थे, 14 रत्न और 9 निधियों का मालिक भरत चक्रवर्ती था। 84 लाख घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, अपार संपत्ति थी बंधुओं। रावण के पास इससे आधा समझ ले, क्योंकि रामायण पति नारायण था और भरत चक्रवर्ती था। कृष्ण जी नारायण थे और जरासंध पति नारायण था। लक्ष्मण जी नारायण थे और रावण पति नारायण था। अपार धन दौलत थी। राम के पास भी उतनी दौलत नहीं थी, मगर लक्ष्मण नारायण थे। और इधर रावण और भरत चक्रवर्ती दोनों ने अपने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने अपने धन दौलत का उपयोग किया। रावण कहता है अपने मंत्रियों से, कोषागार से, क्या बात है, प्रसन्न चेहरा दिख रहा है। कोषागार कहता है कि हाँ मालिक, आपकी निधियां उबल रही हैं, धन दौलत उबल रहा है, वैभव उबलता सा दिख रहा है। रावण कहता है मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो। मालिक वो तो जड़ दिए, मेरे कमरे में रत्न पाट दो। पाट दिए गए। दीवालों को माणिक पन्ना मूंगा से खड़ी कर दो, वो भी कर दिए गए। मेरा महल सोने का बना दो, बना दिया गया, बना दिया गया। और पूरी लंका को सोने की बना दो, हर मकान को तोड़ करके सोने का बना दो, हीरे मोती जवाहरात चढ़ दो। सारी दुनिया में एक ऐसा स्थान देखे, सारी दुनिया देखे जिसे सोने की लंका के नाम से जाना जाए। अभी वर्तमान में ऐसे भी भारत विश्व के अंदर ऐसे देश हैं जिनके पास सोने के पीक दान हैं,
पान का पीक सोने में थूकते हैं, जिनकी लैट्रिन बाथरूम सोने के हैं। ऐसे भी लोग हैं बंधु इस दुनिया के अंदर। सबका ज्ञान अपने अपने धन का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग करता है। भरत चक्रवर्ती के कोषागार ने कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ कोषागार, आओ, क्या समाचार लेकर के आई हो? महाराज, 9 निधियां उबल रही हैं, 9 निधियां उबल रही हैं, इनका क्या उपयोग करना है? चक्रवर्ती कहता है, प्रजा सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण है। महाराज, जब से अपने राज सत्ता संभाली है, तब से प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त है और सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण है। फिर भी हमारी निधियां उबल रही हैं। हम किमिच्छ दान भी कई बार दे चुके हैं राजन, फिर भी निधियां उबल रही हैं। चक्रवर्ती कहता है, जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बना दो, स्वर्णमय जिनालय बना दो। और इतना विशाल जिनालय होना चाहिए, एक एक जिनालय में 3-3 हजार फीट की एक एक प्रतिमा, माणिक, पन्ना, मूंगा, हीरे, जवाहरात की होना चाहिए। जो आज्ञा सेनापति गृहपति को ले जाता है और गृहपति के माध्यम से वहां पर कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ण में 72 जिनालयों का निर्माण कराया जाता है। इतने विशाल जिनालय की जिसमें 3000 फीट की एक एक प्रतिमा। कितना बड़ा एक जिनालय होगा? जब एक 6 फुट का व्यक्ति के लिए 12 फुट का ऊंचा बरांडा बनाया जाता है, यानी डबल, तो फिर 3000 फीट की एक प्रतिमा के लिए 6000 फीट का एक जिनालय ऊंचा बनाया गया होगा। और 3000 फीट की आसन लगाने वाले जब बाहुबली भगवान 57 फीट के हैं, तो उनके पैर का पंजा 9 फुट का है। तो 3000 फीट के भगवान जब पद्मासन लगाएंगे तो कितना चौड़ा होगा? कितने विशाल जिनालय होंगे? 72 जिनालय बनाए गए। दोनों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का अपने अपने ज्ञान के माध्यम से उपयोग किया। रावण ने सोने की लंका बनाई, भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या को सोने की नहीं बनाया, भारत को सोने का नहीं बनाया, मगर सोने के जिनालय बनाए। और दोनों मरे। निर्वाण को भी अपन अगर जनरल भाषा में कहें, मरण के प्रकार से निर्वाण निकल गया है बाण, जिसमें से यानी जिस सभी रूपी बाण से तीर निकल गया, यानी आत्मा निकल गई, वह निर्वाण। भरत चक्रवर्ती 3 लोक का नाथ बन गया। और रावण ने भी अपना धन खर्च किया, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के बल से उसने धन खर्च किया। रावण आज नरकों में सड़ रहा है। तिल तिल करें देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल तिल बराबर टुकड़े किए जा रहे बंधुओं। रावण ने भी धन खर्च किया है और भरत चक्रवर्ती ने भी धन खर्च किया, मगर एक 3 लोक का नाथ बना। सारी दुनिया जिसे प्रणाम कर रही है, नमस्कार कर रही है, उनकी पूजन कर रही है, उनका जिनालय बना रही है। भरत
अपने बेटे का नाम बहुत सारे लोग भरत भी रख देते हैं, और जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बन्नू, अपनी ये धारणा निकाल देना कि शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। नहीं, इतिहास साक्षी है। अनेक जैनेतर ग्रंथों के अंदर, पुराणों के अंदर, भागवत आदि के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर, अनेक अनेक वैष्णव ग्रंथों के अंदर यह बात स्पष्ट घोषित हुई कि भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और ये भारत सारी दुनिया में एक अपनी छाप रखता है। भरत बहुत सारे लोग अपने बेटे का नाम रख लेते हैं। अगर मेरे पास भी कोई नाम रखवाने आएगा और धनु राशि से अगर कोई आता है तो मैं अगर उसका भरत नाम रख देता हूं तो आदमी स्वीकार कर लेगा। मगर अगर तुला राशि से कोई अपने बेटे का नाम रखवाना चाहता है और मैं उसका नाम अगर रावण रख दूं तो क्या पथरिया वाले स्वीकार करेंगे? क्यों? क्या गड़बड़ी है रावण में? सोने की लंका थी जिसकी, सोने की लंका थी जिसकी, अगर किसी बिटिया का नाम सिंह राशि से आता है तो अगर मैं उसका नाम मंदोदरी रख दूं तो क्या तुम स्वीकार करोगे? क्यों नहीं करोगे? मंदोदरी में क्या दोष है? मंदोदरी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मंदोदरी ने तो दीक्षा ली है। 48,000 स्त्रियों के साथ में पूज्य अनंत वीर महाराज के चरणों में मंदोदरी आदि 48,000 महिलाओं ने, माताओं ने दीक्षा धारण की। आरिका बनी है। बोलो, आरिका बनने के बाद भी तुम अपनी बेटी का नाम मंदोदरी नहीं रखाना चाहते? महाराज जी, हम आएंगे ही नहीं आपके पास नाम रखवाने। अगर आपने मंदोदरी रखा तो हम बिटिया को वापस ले जाएंगे, और रावण अगर रखा तो मैं तो उसी समय आपका चिट फाड़ के फेंक दूंगा। आप कहूंगी मुझे रावण नहीं रखना। क्यों भाई, क्यों? रावण की सोने की लंका थी। मंदोदरी रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा की पत्नी थी। उस रावण के पास जिसने कैलाश पर्वत को उठाने की ताकत थी, ऐसे शक्तिशाली योद्धा की पत्नी का नाम तुम अपनी बेटी का नहीं रखना चाहते? महाराज जी, नाम बदनाम हो गया है। बद से बदनाम बुरा होता है महाराज। बद से बद यानी मार देना, हत्या कर देना। और बदनाम कोई व्यक्ति हो जाए तो दुखी, हत्या जिसकी होती है तो दुख ज्यादा होता है, या जो बदनाम हो जाता है दुख उसका ज्यादा होता है? बदनाम का दुख ज्यादा होता है। तो रावण एक ऐसा बदनामी व्यक्ति था